ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कही प्रदीप जी, बहुत मजबूत जस्टिस सिस्टम है हमारा। हाल के दिनों में हमने देखा जितने इंस्टीट्यूशन है उस पर विपक्ष ने वार किया, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, चाहे आपकी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो, या फिर भारत की जो जुडिशरी हो, किसी को तो नहीं बख्शा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये संदेश कि भारत का ये जस्टिस सिस्टम बहुत मजबूत है। नहीं, देखिए, किसी भी देश में अराजकता लानी हो, आपको रिजीम चेंज करना हो, तो पहला लक्ष्य होता है कि उसके इंस्टीट्यूशंस को आप जो है डिमीन कीजिए, उसको ध्वस्त कीजिए कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ नहीं है। राहुल गांधी से बार बार हम लोग सुनते हैं कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब कोई ऐसी संस्था उनकी नज़र में देश में नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्रधानमंत्री तक। तो ये जो बड़ा ये तरीका जो है बड़ा खतरनाक है। ये किसी पार्टी को हटाने, किसी प्रधानमंत्री को हटाने या सरकार को बदलने तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप देश में एक निराशा का वातावरण, एक आक्रोश का वातावरण ऐसे मुद्दे के आधार पर जो है नहीं, उसके आधार पर बनाना चाहते हैं कि आप न्याय व्यवस्था से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप चुनाव आयोग से कोई उम्मीद मत कीजिए, आप सरकार से कोई उम्मीद मत कीजिए। किससे उम्मीद करें? इसी सिस्टम में आज अगर हम दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है तो इसी सिस्टम से आज दुनिया में भारत के का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका इतना सम्मान है, जो इलेक्शन कमीशन है, दुनिया भर के देशों से न्योता आता है कि आप हमारे यहाँ आइए, बताइए कैसे चुनाव कराना चाहिए और जो है गाइड कीजिए हमको। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष के नेता अगर ये कहते हैं कि ये सब कॉम्प्रोमाइज है, वो दरअसल जो मैंडेट है उसको डीलिजिटिमाइज करना चाहते हैं कि ये मैंडेट असली मैंडेट नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, यह कॉम्प्रोमाइज तरीके से हासिल किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो जो भी ये मतलब आप जनादेश को अगर इस तरह से अस्वीकार कितनी बार करेंगे? 3 बार हार गए, एक बार भी आप उस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप देश में कहीं जीत ही ना रहे हो, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ आप चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, वहाँ सिस्टम सब ठीक है, वहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन जहां आप हार रहे हैं, मतलब आप हार की जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। ये बताएं सर, ये आज पॉलिटिकल लेक्सिकन में हमारा नया शब्द जुड़ गया है, और दिमागी नक्सल जो उन्होंने कहा, अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल, इसमें कितना अंतर है? ये दायरा बड़ा लगता है अर्बन नक्सल से, जैसे उन्होंने जिस तरीके से बताया, बहुत बड़ा है। देखिए, अर्बन नक्सल तो जो माओवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, उसके रास्ते पर चलने वाले थे। ये दिमागी नक्सल मतलब वो माओवाद का जो कीड़ा है, जो उसका प्रसार हो रहा है, उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है, बौद्धिक वातावरण, युवाओं के बीच में जिस तरह के निराशा का भाव भरने की कोशिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि भाई ये रास्ता नहीं है आगे जाने का, विकसित भारत का रास्ता ये नहीं है। विकसित भारत का रास्ता वो है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो हमारे जो है इनोवेटर्स कर रहे हैं, और आप उसका हिस्सा बनिए। आप उसका हिस्सा बनिए। आप हर समय जो है अगर रिबेल बनकर खड़े रहेंगे तो आप न देश का भला करेंगे न अपना भला करेंगे। तो इस प्रक्रिया में शामिल होइए। आप ये बताइए कि ये बदलाव होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, या हम आपको करके दिखाते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए सरकार को। तो आप पॉजिटिव बात कीजिए। हर समय नेगेटिव बात करने से आप गलत दिशा में चले जाएं। अमिताभ जी, आपने क्या पढ़ा बिटवीन द लाइंस? देखिए, क्लियरली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है जो स्पीच दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और थीम तो है कि भाई 2027 में भारत ने जो लक्ष्य बनाया है विकसित भारत 47 में 2047 में, वो कैसे रियलाइज होगा, कैसे वो पोटेंशियल रियलाइज हो, उसके उन्होंने 3 क्लियर पिलर बताए। पहला है आत्मनिर्भर भारत। ये पहला नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको रीइंफोर्स किया है कि कैसे भारत आज इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, कैसे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने। उन्होंने सी फूड एक्सपोर्ट्स की भी बात करी है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सी फूड एक्सपोर्ट्स में। दूसरा उन्होंने बात करी है मैन्युफैक्चरिंग की। अब सर्विस सेक्टर की लिमिटेशन है क्रिएशन ऑफ जॉब्स में, थ्रेट ऑफ एआई की वजह से जॉब्स वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई जॉब्स क्रिएट करें,
कैसे वहाँ पर वो कॉस्ट और क्वालिटी और स्केल की बात कर रहे हैं। और तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है कि युवा शक्ति जो हमारी है उसको कैसे हार्नेस किया जाए उनके पोटेंशियल को विकसित भारत बनाने में। वहाँ पर उन्होंने थ्रेट ऑफ एआई के लिए एआई की स्किल ट्रेनिंग की बात करी, 1 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग। हमने ये कोचिंग माफिया इंस्टीट्यूशंस, ये लोग पेपर लीक्स करा रहे हैं, ये भी देखा है। उन्होंने फ्री कोचिंग की बात करी, अब ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलेगा सबको। और जेन अल्फा भी जो है, क्योंकि जो जैसा सर कह रहे हैं कि भाई युवाओं का पॉजिटिव चैनलाइजेशन, स्पोर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो उन्होंने 5 से 15 साल और स्पोर्ट्स का भी एक लक्ष्य रखा है ओलंपिक्स के लिए कि भारत उन खेलों में जहां वो उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो 5 से 15 साल के युवाओं में या बच्चों में वो टैलेंट खोजेगा अगले कुछ सालों में। आई थिंक सीधा जो उनका जो विजन है 2047 का, उसका एक रोड मैप उन्होंने एस्टैब्लिश किया है इस स्पीच में।